नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। भारत पर फिर जंगी जुनून सवार। भारत ने अपनी मौत को दावत दे डाली। भारत ने फिर चीन से पंगा ले लिया। लद्दाख में भारत को शर्मनाक शिकस्त। इंतहापसंद मोदी ने खित्ते के अमन को खतरे में डाल दिया। भारतीय फौज पर क़यामत टूट पड़ी। चीन भारत के इलाके ले उड़ा। चीन के जंगी तैयारों ने भारत की बैंड बजा दी। भारतीय मीडिया दुनिया को गुमराह करने लगा। राजनाथ सिंह ने भारतीय फौज की शिकस्त तस्लीम कर ली। भारतीय पहाड़ों पर चीनी फ़िज़ाइया की घनगरज। इसके अलावा बताएंगे कि चीनी सदर ने ऐसा क्या कह दिया कि भारत शस्त्र रह गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। नाज़रीन, चीन का भारत पर बड़ा हमला। मोदी रोने लगा। भारत में कोहराम बरपा। चीनी जदीद जंगी टैंक्स ने भारत में खलबली मचा दी। मोदी सरकार ने अखंड भारत को मातम कदा बना दिया। भारतीय फौज ने चीन के सामने घुटने टेक दिए। जंग की तैयारी करो, चीनी सदर का बड़ा हुक्म। राजनाथ सिंह की एक और बढ़त मोदी को ले डूबी। चीन ने भारतीय एजेंट से खुफिया मालूमात ले ली। भारतीय मीडिया फिर अपनी रवायती गीदड़ भपकियों में मसरूफ हो गया। मोदी सरकार के वज़रा चीन को डराने के लिए बढ़ के मानने लगे। पाक चीन जंग शुरू। मोदी चीन के पांव पड़ गया। भारतीय मीडिया ने सेकुलर भारत को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया। जदीद चीनी जंगी तैयारों ने मोदी के चक्के छुड़ा दिए। चीन ने मजीद 10,000 फौजी सरहद पर रवाना कर दिए। राजनाथ ने भारतीय पार्लियामेंट में अपनी नाकामी को तस्लीम कर लिया। नाज़रीन, चीन और भारत के दरमियान लद्दाख सरहदी तनाज़े पर फिर फौजी इक़दामात शुरू हो चुके हैं। बुज़दिल भारत ने चीन से शिकस्त खाने के बाद 45,000 से ज़ायद फौजी लद्दाख में तैनात कर दिए। भारत और चीन के दरमियान मुज़ाकरात के बावजूद लद्दाख में सूरत हाल कशीदा है और एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौज की मज़ीद तैनाती रिपोर्ट की गई है। ज़राए का कहना है कि लद्दाख में सरहद के नज़दीक चीनी फ़ौज के हेलीकॉप्टर भी प्रवास करते हुए देखे गए, जबकि दिमचुक, दौलत बेग उल्डी, दराय गुलवान और पेंगोंग सू झील के अतराफ में भारतीय और चीनी फ़ौज ने अपनी तैनाती में इजाफा किया है और दोनों ने अपने अपने इलाके की झीलों में कश्तियों की गश्त में भी इजाफा किया है। इससे पहले भारत ने कहा था कि चीनी फ़ौज के कुछ खैमे चीन में वादिय गुलवान के साथ देखे गए हैं। उसके बाद भारत ने भी वहां फौज की तैनाती में इजाफा किया है। दूसरी जानिब चीन ने भारत के जंगी जुनून को देखते हुए लद्दाख के करीब अपने एयरबेस को मज़ीद फैलाना शुरू कर दिया है। जंगी तैयारे भी पहुंचा दिए गए हैं। चीन ने माउंट एवरेस्ट पर फौजें उतार दी है। ज़राए का यह भी कहना है कि गुलवान नदी समेत 3 मुख्तलिफ मकामात पर चीनी फ़ौज 4-5 किलोमीटर तक LAC से आगे मोर्चाबंद होना शुरू हो गई है। चीन के 17,000 के करीब फौजी भारतीय कब्जे के इलाके लद्दाख में मौजूद है, जबकि चीनी सदर ने भारत के साथ जंग का हुक्म देते हुए कहा है कि सरहद पर कशीदगी बढ़ रही है और कई ममालिक मिलकर चीन को निशाना बनाने की तैयारी में है। ऐसे में फ़ौज को जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। चीनी सदर ने फ़ौज को हुक्म दिया कि वो जंग की तैयारी शुरू करे, अपनी ट्रेनिंग को बढ़ाए, तमाम हालात से फौरी और मौसर तरीके से निपटे, पूरी ताकत के साथ कौमी खुदमुख्तारी, सिक्योरिटी और तरक्की से मुंसलिक मफादात की हिफाजत करे। भारतीय मीडिया ने अपनी फ़ौज की नाकामियों की पर्दापोशी करते हुए कहा है कि भारतीय फ़ौज ने चीन पर हमला करने के लिए अपने सारे इक़दाम पूरे कर लिए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक लद्दाख महाज पर ऑयल डिपो में फ्यूल का स्टॉक और राशन भी जमा किया जा रहा है। भारतीय मीडिया का कहना है कि लद्दाख में ज़बरदस्त ठंड पड़ती है। ऐसे में यहाँ के मौसम को देखते हुए हिंदुस्तानी फ़ौज ने सारी तैयारियाँ पूरी कर ली है और मशरक़ी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कशीदगी मुसलसल बरकरार है। चीन की फ़ौज यहाँ से पीछे हटने को तैयार नहीं है, लिहाजा चीन की चालबाजी को देखते हुए हिंदुस्तानी फ़ौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कमर कस ली है। भारतीय मीडिया ने दुनिया को गुमराह करते हुए रिपोर्ट दी है कि सरहद पर हमारे जवानों को हथियार की कोई कमी नहीं है। अब ठंड से बचने के लिए दूसरे सामान जैसे ख़ास कपड़े, स्पेशल टेंट्स, गाड़ियों के लिए ईंधन और राशन पानी जमा कर लिए गए हैं। भारतीय मीडिया का कहना है कि भारत की जानिब से वहाँ इतने फौजी तैनात हैं कि अगर चीन कोई गलत कोशिश करता है तो उन्हें ऐसा करने में परेशानी होगी। भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट दी है कि भारतीय फौज का मानना है कि चीन के फौजी जल्दी LAC से पीछे हटने को तैयार नहीं है, इसलिए हम लोग लंबे वक्त के लिए तैयारियां कर रहे हैं। ठंड के दिनों में बर्फबारी के पेश नज़र सरहद पर कोई भी सामान पहुंचाना मुश्किल चैलेंज होगा। ख्याल है कि गुज़श्ता महीनों के दौरान लद्दाख के अलावा कई दूसरे मकामात पर भारत और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी नजर आई है, जो अभी तक किसी न किसी सूरत जारी है और मई के महीने में दोनों ममालिक के फौजियों के दरमियान तसादुम के नतीजे में भारत के 20 फौजी जवान हलाक हो गए थे। भारत और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी ने एक बार फिर सर उठा लिया है और इस तनाव को सन 1999 में भारत के रवायती हरीफ पाकिस्तान के साथ कारगिल में होने वाली जंग के बाद से अब तक की सबसे बड़ी कशीदगी कहा जा रहा है। नाज़रीन, भारत को चीन ने इस हद तक खौफ में मुब्तला कर दिया है कि वो पहले चीन के साथ मुज़ाकरात करने के बाद फिर दोबारा सरहदों पर कशीदगी को बढ़ा देता है। भारत और चीन के दरमियान मशरक़ी लद्दाख में सरहदी तनाज़े के ताल्लुक से
कशीदगी में कमी के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे, जबकि भारत की जानब से फ़ौज की नकलो हरकत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। खित्ता कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से फ़ौजी काफ़िले मुसलसल लद्दाख की जानिब रवा दवा हैं और जंगी तैयारों की नकलो हरकत भी बढ़ती जा रही है। मशरक़ी लद्दाख की वादी गुलवान और डिप्सांग जैसे इलाकों में गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान भारत ने अपनी फ़ौज में ज़बरदस्त इजाफा किया है और इसके मुताबिक वो ऐसा इलाका चीनी फ़ौज की मौजूदगी का सबब कर रहा है। भारत का कहना है कि भारतीय फ़ौज चीनी फ़ौज को पीछे जाने के लिए कह रही है, लेकिन चीन का कहना है कि सरहद पर तमाम तरह की मौजूदा कशीदगी के लिए भारत जिम्मेदार है, जिसने कई चीनी इलाकों में दरअंदाजी की कोशिशें की और मतनाज़े इलाकों में तामीरात का काम शुरू किया। भारत ने चीन पर सख्त इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा है कि उसने सरहद के हवाले से बाहमी मुत्तफ़िका असूलों की पासदारी नहीं की। दूसरी तरफ चीन ने भारत को ऐसे इक़दाम से गुरेज करने पर जोर दिया जिससे हालात मज़ीद ख़राब होने का खदशा हो। नाज़रीन, सैटेलाइट से ली जाने वाली तस्वीर के हवाले से भारतीय मीडिया में ये खबरें तफसील से शाया हुई हैं कि मशरक़ी लद्दाख की वादी गुलवान में चीनी फ़ौज के ख़ैमे नस्ब हैं और कुछ तामीराती काम भी जारी है। गुलवान वादी में ही 15 और 16 जून की रात को भारत और चीनी फ़ौजियों के दरमियान झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 फ़ौजी हलाक हो गए थे। इससे पहले 2017 में भारत और चीन की अफवाज डोकलाम के मकाम पर आमने सामने आई थी, लेकिन गुज़श्ता 1 हफ्ते के दौरान मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके लद्दाख समेत भारत और चीन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मुख्तलिफ मकामात पर दोनों जानिब से अफवाज की मौजूदगी में इजाफा देखा जा रहा है, जो पहले कभी नहीं देखा गया। लद्दाख में पेंगोंग सू झील, गुलवान वादी और दिमचूक के मकामात पर दोनों अफवाज के दरमियान झड़प हुई है, जबकि मशरक़ में सिक्किम के पास भी ऐसे ही वाक़यात पेश आए हैं। भारत और चीन का सरहदी तनाज़ा बहुत पुराना है और 1962 की जंग के बाद ये मज़ीद पेचीदा हो गया है। भारत और चीन के दरमियान 3488 किलोमीटर की मुश्तरका सरहद है। ये सरहद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में इंडिया से मिलती है और इस सरहद को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मगरबी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और मशरक़ी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। बहरहाल भारत और चीन के दरमियान सरहद की मुकम्मल हदबंदी नहीं हुई है और जिस मुल्क का जिस इलाके पर कब्ज़ा है उसे LAC कहा गया है। तहम दोनों ममालिक एक दूसरे के इलाके पर अपना इलाका होने का दावा करते रहे हैं, जो कशीदगी का बायस भी रहा है। दूसरी जानिब चीन ने भारत को ऐसे इक़दाम करने से गुरेज करने पर जोर दिया है जिससे हालात के मज़ीद ख़राब होने का खदशा हो। सैटेलाइट से ली जाने वाली तस्वीर के हवाले से भारतीय मीडिया में यह खबरें तफसील से शाया हुई कि मशरक़ी लद्दाख की वादी गुलवान में चीनी फ़ौज के ख़ैमे नस्ब हैं और कुछ तामीराती काम भी जारी है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।